श्री राधा रमण लाल की, श्री गिरधर लाल की, व्यास जी महाराज की। मेरे बिल्कुल समीप विराजमान पूज्य श्री महाराज जी, वृंदावन की खूब शोभा। वैसे जब 5000 वर्ष पहले ठाकुर जी पधारे तो बिन के घर में प्रद्युम्न को जन्म भयो, पर जब वृंदावन में हमारे श्री ठाकुर जी कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज पधारे तो इनके घर में भी प्रद्युम्न नहीं, ठाकुर जी को ही जन्म भयो। महाराज ठाकुर जी सो ठाकुर जी प्रकट हो में। तत्पश्चात आदरणीय मैया बैठी सामने, ये अब नंद यशोदा स्वरूप भी हैं। पास में पूज्य महाराज जी रास बिहारी सरकार की सेवा करें। स्वामी जी सभी जन दंडोत करूं। मैंने को मंगलाचरण भी नहीं कियो क्योंकि मेवा बीच में धरनी है ना, तो फिर कछुओ न हो जाए। तो आप बोले राधा रमन जी की बधाई। सो राधा रमन जी ठाकुर गिरधर लाल को हम यही बधाई इन्हें दे में कि अगले उत्सव में ये अकेले चवर ना डोला में। बस यही कहना चाह रहा हूं तो मैं, यही मेवाए बीच की और कचुना यही मेवा। मैंने यूं ही कही कि 4 बोझा वारी के पास से 2 बोझा वारी के पास कहीं को आएंगे। हमें तो सोची तुम 4 बोझा है जाओगे। फिर मैंने माँ बोल के आयो कि ठाकुर जी इनको भी 4 बोझा वारी करें। फिर मुझे लगो कि ठीक है, 2 बोझा वालों यहाँ बिराज रो है, 2 भुजा वाले ये ले आए हैं, तो 2 भुजा वाले 2 होने चाहिए। तो यही भाव सो श्री गिरधर लाल श्रीनाथ जी 2 भुजा वाले विराज रहे हैं। खूब आनंद है। और बस कच जगह पूरा परिवार, हमारी बहन जी भाभी हमारी बैठी हैं, मैया बैठी है, बस एक ही सीट खाली है। ये सब मिलके भाई भर दे में जय मेवाए बीच की। महाराज छोड़ूंगा थोड़ी ना मैं। जो चक्कर ये है कि मेरा तो होली हो। अब 2 ही ऑप्शन है, या तो मेरी तरफ आओ या जिनकी तरफ जाओ, और खतरा है यहां। इसलिए अपन मेवा पे ध्यान रखो बीच में। बस पूरा लड़ुआ तैयार है, बस मेवा की प्रतीक्षा है। महाराज याद देना, मेवा आएगा ही बाद देना, बस लड़ुआ पूरा है जाएगा। महाराज अब क्या है, यही मौका है। ये छिड़ भी लेंगे, हम छेड़ भी लेंगे। कौ दिना सच में बात है गई तो ये छिड़वे लायक रहेंगे ना हम छेड़वे लायक रहेंगे। अब यही भाव है। खूब सुंदर। मैं तो पहले आपको ये दंडोत करूं, व्यासपीठ पे विराजे कि आपकी कृपा से आज मकर संक्रांति के मंगलमय दिवस इस दास को कथा सुनने का, फिर पूज्य ब्रज के सब संत महाराज जी का सानिध्य, अपने परिवार के मध्य बैठने को, ओबा के संग श्री नाथ द्वारा, श्री जी बाबा, गौशाला, सब ये जो दर्शन को अवसर मिलो है, कैसो अद्भुत है। सही बात तो ये है, आज कुंभ में बड़ो स्नान है, सब लोग वहां स्नान करवे जा रहे हैं। तभी मेरी दृष्टि पड़ी, आपके पीछे ऊपर भी एक कुंभ रखे हुए। इसको अर्थ यही है कि आप सब भी यहां कथा में आके मकर संक्रांति को शाही स्नानी कर रहे हैं। ये परम शाही स्नान है, परम शाही। अच्छा, वहां जावे में और यहां में क्या फर्क है? वहां आप संगम पर दौड़ेंगे और यहां संगम का जल उछल छल के आपके पास आ रहा है। महाराज आप तो अपनी जगह बैठे हो, हमारे इंद्रेश जी महाराज के मुख सो खूब सुंदर भाव सो निकल रहे हो। आप सभा में भीग रहे हैं, खूब आनंद हो रहे हैं। मैं ये सोचूं
कि कभी कभी बड़े महाराज जी की बात भैया के में, कभी मैया की बात के में, कभी नाना जी की बात के में, कभी मलुकपीठ महाराज जी की बात के में, कभी और संतन की बात के, हमारी बात के में। ठाकुर जी ऐसी कृपा करे कि एक की और बात कहना शुरू करें। जय मेवा है महाराज। फिर हम लोगों ने आनंद आएगा कि वो कौन सी बात है। ऐसो ठाकुर जी कृपा करें। आप सब प्रसन्न है गए, हम यही चाह रहे, क्योंकि थोड़ी देर बाद जे फिर आप सबन को छेड़ेंगे, ऐसो रस उत्सव होएगा। मैं बहुत क्षमा चाहूँ कि मुझे जल्दी से ऐसो आज नगर कीर्तन है गो, मैं तो सोची सवेरे से ही लाभ लेंगे कथा को, पर परम लाभ वहाँ भी मिलो। खूब आनंद कीने यहाँ पधारे ठाकुर जी को जन्म महोत्सव हम मनाए रहे। सही बात तो ये है कि हमारी ब्रज में श्री लाल जन्म ही लेवे, प्रत्येक अवतारण में श्री ठाकुर जी केवल प्रकट हुए, पर या व्रज को ऐसो चाव है जयति तेदिकम जन्मना ब्रज। सब जगह ठाकुर जी केवल प्रकट हो गए। गोस्वामी जी ने राम जी के लिए भी लिखा भय प्रकट कृपाला। फिर होई बालक सुर भूपा, बालक है गयो, पर हमारो लाला जन्मो है। या हमारे जब जन्माष्टमी आवे तब जन्माष्टमी शब्द कोई प्रयोग है। रामनवमी बोले, वारम द्वादशी बोले, नृसिंह चतुर्दशी बोले, पर अष्टमी पर हम सब लोग कृष्णाष्टमी ना बोले, हम सब लोग जन्माष्टमी बोले। ये परम सौभाग्य है कि लाला ने जन्म लियो है। तो कहवे को मतलब क्या है? देखो, कोई आदमी गड्ढा में गिरो हो तो वो जहां तक गिरो हो, जितनो गहरो गयो, मही तो उतर के वह पकड़ के ऊपर लाओगे। तो हम सब लोग ग्रहमंध कूपम, प्रहलाद जी कह रहे हैं, या संसार में जन्म लेकर के अपने प्रारब्ध के कारण जा विषय परिस्थिति में गिरे हैं। सबने हम पर कृपा की है, पर हमारे श्री राधारमण लाल ने, गिरधर लाल ने, हमारे श्री श्याम सुंदर ने जा गति में हमारी भई है, कृपा पूर्वक उती ही स्थिति पर उतर करके हम सबको हाथ पकड़ के थाम के अपने नित्य लीला सेवा में प्रवेश कराया हमारे। ठाकुर जी को जन्मोत्सव मनाने में ही हम सबके जन्म की सार्थकता है। सच्ची बात है, अपनो जन्म कोई उत्सव है ये बताओ? कऊ के पास 1 लाख रुपया हो, महाराज जी 50,000 चोरी हो जाए, आप बोलोगे हैप्पी मनी? बताओ, 100 वर्ष को जीवन, 40 साल खत्म है गए, आप बोल रहे हो हैप्पी बर्थडे? सही बात तो ये है, हमारो जन्म लेनो तो प्रारब्ध है, ये तो क्षिण्य पुण्य गिरनो है। पर श्री लाल जी को जन्म लेनो क्या है? हम गिरे बहन को हाथ थाम के ऊपर उठाए लेनो। और मैं सच्ची बात कहूं, ठाकुर जी हाथ बढ़ा में हम लोगन को थाम रही कहते हैं। तो ठाकुर जी को हाथ कैसो है? ठाकुर जी का हाथ है श्री महाराज जी, ठाकुर जी को हाथ ऊपर बैठो हुए महाराज। ये यही बात से ठाकुर जी हाथ थामे हम लोगन को, और बड़े प्रेम से खींच ले में। ये कथा ठाकुर जी को हाथ ही है। श्री करग्रहम, गोपीन ने कही सिरसी देहि न श्री करग्रहम। हम तो आपको हाथ मांग रहे, अब इनको हाथ मांगने वालों भी कोई आ जावे। जय मेवा है महाराज। मैं तो चैन ही ना लूंगा जब तक मुझे अवसर ना मिलो महाराज। सो मैं तो जब जो जाए मसंद कैसू ही रख लो, तुम बगल में, सामने, खोपड़िया पे, जहां रखनो सो रख लो। हाँ, जगह बना के रखो, जगह चाहिए होगी बगल में बैठवे के। सो ऐसो भाव भागवत जी अद्भुत है। देखो, जब कोई व्यास बोलता है, हमारे इंद्र जी महाराज बोले, ठाकुर जी महाराज बोले, और सब महापुरुष बैठे, तो परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी सृष्टौया सर्गरूपा जगदवन विधौ पालिनी आचरौत्री संहारे चापयस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शाश्मद बाचम प्रसन्ना विधिहरि गिरिशा राधिता लंकरोत। जब अपन मुख से कुछ बोलते, परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, अपन मुंह से जोर से कुछ बोले,
तो उसका प्रभाव सामने वाले पे पड़ता ही है। आप जोरते बोलो, ए कहां जा रही हो, कुछ भी बोलो, गाली दो, प्रशंसा करो, कुछ भी बोलो। तो उसके बाद दूसरी स्थिति है जब परा पश्यन्ति मध्यमा, जब अपन मन तो बोला, मुंह नहीं बोला। यहां बहुत सारे लोग हैं, महाराज जी से ज्यादा आप सब बोल रहे होगे, आपका मन बोल रहा होगा। कोई पंक्ति इन्होंने उठाई तो आपको उस पंक्ति से उपयुक्त कोई चौपाई याद आ गई, कोई किसी संत की बात याद आ गई। अभी जैसे भजन उठायो तो बाकी 2 ही पंक्ति गाई हो तो 4 पंक्ति याद आ गई, पर मुंह से बोलना ऐसे को, यहां तो सुन भी बैठे हो। तो मन तो बोलो, जैसे हमारा भी मन बोले, एक बार हम बोले जय श्री कृष्ण, अब दोबारा में हम बोले नहीं, पर बोलो, अभी आपने सुनी नहीं, जय श्री कृष्ण मन बोलो। तो बोलवे से मन बोलवे को प्रभाव शास्त्र के में 108 गुना ज्यादा हुआ महाराज जी। फिर तीसरी स्थिति है पश्यंती। पश्यंती कौन से कहे में, जब अपन को शब्द दिखवो लग जाए, कभी कभी शब्द दिखवो लग जाए, बोलते 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 शब्द दिखवो लग जाए। अभी जैसे आप बिल्कुल सब लोग को एक बात बोलूं, घूर के हमारे ठाकुर जी को देखो पीछे, वैसे मैं इंद्रेश जी को दिखवाए वाला, फिर मुझे लगी नजर ना लग जाए इनको, सो मैंने कही पीछे हमारे ठाकुर जी बैठे, इनको एक बार घूर के देखो 3 सेकंड के लिए, और उसके बाद एकदम आंख बंद करो तो हल्की सी परछाई दिखेगी। कियो ही ना है कईयन ने, बताओ। वैसे हम कथा करते रहे तो आंख मूंद के बैठे रहो, सोई जाओ, है। अब मैं कह रहा हूं मूंद तो मूंद ही ना है। तो जब शब्द दिखवे लग जाए, जय श्री कृष्ण दिखवे लग जाए, तो पश्यंती, वो वाणी कैसी है, जैसे को व्यास बोले। अभी जैसे मीराबाई जी को चरित्र आप गान कर रहे, तो आपको दिख रहे हो ना चरित्र, वो शब्द से विषय की दर्शन है रे। जब पश्यंती वाणी को प्रकाश होवे तो 11,664 गुना प्रभाव बढ़ जाता है उसका। जब मुंह बोले उससे 108 गुना ज्यादा प्रभाव, जब मुंह से ज्यादा मन बोले। और जब शब्द दिखने लग जाए, मतलब बोलो भी ना है, मन भी नहीं बोलो, पर शब्द दिखने लग जाए, तो 11,664 गुना प्रभाव बढ़ जाए। और फिर एक हो गए परा। परा कौन सी है? हमारे हृदय से उत्पन्न होने वाली वाणी काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से और मात्सर्य से, इन 6 विकारन से प्रभावित है। पर जब व्यक्ति भगवत कृपा से, साधना से, उपासना से, योग से, मीमांसा से, जिस भी प्रणाली का, भक्ति पथ से, ये भक्ति पथ कौन सा है? भक्ति पथ किसको कहते पता है? पथ कहीं से शुरू होता है, कहीं पर विश्राम होता है। इंद्रेश जी से शुरू होता है, गिरधर लाल पर विश्राम होता है, उसका नाम है भक्ति पथ। सही बात तो यही है। तो हम जब किसी भी पथ पर चल करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदमात्सर्य को जीत ले में, और जब इन सब वस्तु से निवृत्त होकर के जब वाणी आप दबा पाए और पूर्ण रूप से तुमने दबा ली, और दबाने के बाद भी जिस वाणी का प्रकाश हुआ वो समाधि भाषा की वाणी है। ऐसो मैं लिख के लायो 12,49,712 शास्त्र में लिखी है महाराज जी, योग के ऊपर टीका है। 12,49,712 गुना ज्यादा उसका प्रभाव होता है। जब बोलो तो उससे ज्यादा मन बोले 108 गुना, जब आप अक्षर देखने लगो तो 11,664 गुना, और जब दबाने के बाद भी जो वाणी प्रकाश होती है वो 12.5 लाख गुना जीवन में प्रभावित होती है। कथा मोते बोलवे वाली वाणी नहीं है, कथा केवल मनते निकरवे वाली वाणी नहीं है, कथा केवल सामने दिखवे वाली वाणी नहीं है। ये परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, ये परा वाणी का स्वरूप है। इसलिए आप दुनिया में जितनी बातें सुनते हैं, किसी का प्रभाव एक दिन तक रहता है, किसी का प्रभाव कुछ और समय तक रहता है। पर मैं आपसे एक निवेदन करूं, जब आप व्यासपीठ के आश्रम में बैठकर कथा सुनते हैं तो केवल इस जन्म तक नहीं, जन्म जन्मांतर तक इसका प्रभाव आपके जीवन में रहता है, और इसके प्रभाव से धीरे धीरे जीवन में वृद्धि होती है। कभी कभी जन्म मिलेगा तो ठाकुर जी कृपा करके क्रम मुक्ति के अनुसार इसी जन्म को भारत में दे देंगे, फिर किसी दिन अवसर बनेगा तो भारत में भी
किसी वैष्णव घर में दे देंगे, फिर और अवसर बनेगा तो फिर कोई ना कोई ऐसी कृपा करेंगे कि वैष्णव के घर में भी किसी धामवासी के हृदय में दे देंगे, घर में दे देंगे, और कृपा बनेगी तो धामवासी में श्री वृंदावन में किसी को, श्री नाथद्वारा में किसी को जन्म दे देंगे। अब इसमें और आगे व्यवस्था है, वृंदावन में तो रहने पर दुकानदारी कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रही, उस व्यवस्था में भी ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि घर में श्री गिरधर लाल को दे देंगे, और उसमें काम बनेगा कि श्री गिरधर लाल की कथा गाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। ये व्यवस्था ऐसी अद्वितीय है। तो मैं आपको सच्ची बात बताऊं, गिरधर लाल की आप सबको यही बधाई है कि उन्हें आप सबको श्री इंद्रेश जी बधाई में मिले हैं महाराज। तो बस लड्डू हो गयो, मेवा आप सब ढूंढ के राख्यो, अगली बार मेवा हम खामेंगे, जैसे आपकी खूब सेवा होवेगी। 2-4 आपने झपकी मार ली बैठे बैठे, या हमारे मैं बोलो जा रहा था, ऐसी नींद आ रही, मैं बोल लो, मैं एक बार रुकवे वारो, फिर मैंने नजर पड़ी कि नेक्स्ट झपकी ले रहे। सो मेरो मन भयो कि मैं कछु और बोल लूं, लाला हमारो सोई लेवे, आप भी और आनंद कर लो, यही बड़े इनको काम है और का काम है महाराज। सो यही भाव सो मैं कछु ज्यादा बोल गया हूं। परा पश्यंत मध्यमा वैखरी वारिणी से युक्त ये जो श्रीमद् भागवत है वो पूज्य श्री ठाकुर जी को धारण करने वाले इंद्रेश श्री गिरधारी हैं। श्री गिरधारी गिरिराज जी के नीचे सबको इकट्ठे, ब्रज में 2 देवताओं ने दखल करी, इंद्र ने और ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी तो ज्यादा ठाकुर जी प्रसन्न ना हुए क्योंकि बिन्ने सवरे अलग अलग कर दिए, पर इंद्र से फिर भी ठाकुर जी प्रसन्न हुए क्योंकि बिन्ने गिरिराज जी के नीचे सवन को 7 दिन के ताई इकट्ठो कर दियो महाराज। और ये जिनके उपासक हैं बिन्ने आप सबको 7 दिन के ताई यहाँ इकट्ठो कर दियो महाराज। अब यहाँ में ऐसो चावलो 7 दिन जब सब इकट्ठे भये, उसी को परिणाम भयो कि श्रद्ध पूर्णिमा पे रास पे सबको प्रवेश करने को अवसर मिल गया महाराज। ठाकुर जी की निकुंज लीला में अवसर प्रवेश मिल जावे, यही हम सबको जीवन आधार है। मैं फिर से बीच में मैंने आपकी आज्ञा पालन की है, या विषय में मेरो वो रहवे कि बीच में नाय रोकनो नाय बोलनो, पर इनने कही भाई लड़ुआ में मेवा धरो, तो लो धर दीनी मैंने, पर वो क्या है मेवा रिस रही है अभी, टिकी रहे ऐसो बस। ये इधर वालों मसंद आप गोदी में ही रखो तो जगह भी नहीं रहेगी, कोई आ जाएगा ऐसो। हाँ सही है बात। हमारे यहाँ गादी सेवा है महाराज जी, राधा रमन जी की गादी सेवा है, देखो गादी सेवा शुरू हैगी महाराज। कौन ने धर दी है गद्दी यहाँ पे? बस भाई के ताई धरिए जो गद्दी बैठी वारी आवे वारी महाराज। ऐसो ठाकुर जी कृपा करे, मैया यही बधाई हमें दे दे सबन को। ओ सबरे हाथ फैला के बिनते मांगो, बोल जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। बारंबार दंडोत प्रणाम करूं और अपनी वाणी को महाराज जी के चरणों में और इंद्रेश भैया के चरणों में, स्वामी जी आप सब वैष्णवों को, श्रीनाथ जी को दंडोत करके विश्राम करूं। निताई गौर हरि। सप्त देवालय सप्त निधिन की जय, राधा रमन लाल की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पूज्य महाराज जी को बारंबार वंदन, बारंबार प्रणाम। आपके भाव सुन करके सब आनंदित भये। महाराज जी झपकी नहीं ले रहे हो, मैं कहा है पूरे मोहते नाकते आंखते सब जगह ते गर्म हवा निकल रही है। तो मैं तो बस आंख बंद करके नींद तो उड़ ही गई है। कभी कभी अनिद्रा की अतीत हो जाती है तो नींद चली ही जाती है, वो वाली स्थिति लाला को उत्सव करते करते भैया महाराज जी पधारे। एक बार महाराज जी को जोर की बधाई दो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मंगल रूप निधान प्रगटो, मंगल रूप निधान प्रगटो। सब लोग गाओ। ये नाथद्वारा में जब ठाकुर जी का जन्मोत्सव होता है तब इस पद को गाया जाता है। मंगल रूप निधान प्रगटो, मंगल रूप निधान प्रगटो।
गोकुल प्रगटे जादिन ते हरि गोकुल प्रगटे जादिन ते हरि गोकुल प्रगटे जादिन ते हरि गोकुल प्रगटे दिन दिन होत कल्याण दिन दिन होत कल्याण हे दिन दिन होत कल्याण दिन दिन होत कल्याण मंगल रूप निधान सांबरो मंगल रूप निधान सांबरो मंगल रूप निधान सांबरो मंगल रूप निधान सांबरो बैठी रहो श्याम धुनी सुमिरो 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 रैन दिना सब ध्यान रैन दिना सब ध्यान कैसे श्री भट्ट के प्रभु नैन भर देखो श्री भट्ट के सब लोग गाओ श्री भट्ट के प्रभु नैन भर देखो कैसे पीतांबर घन श्याम पीतांबर घन श्याम देखो हमारे आचार्यों ने एक रूप का वर्णन किया। ये रूप आपको अनुभवी करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी कैसे हैं? श्याम वर्ण के। ठाकुर जी काले नहीं है, काली कांति नहीं है ठाकुर जी की, श्याम कांति है। श्याम वर्ण किसे कहते हैं ये कोई नहीं बता सकता दुनिया में। श्याम कांति, श्याम वर्ण, विश्व में जितने भी रंग हैं, सबको अगर घोल दिया जाए, उनसे जो रंग प्रकट होगा वो श्याम वर्ण है, वो कृष्ण वर्ण है। हमारे अष्ट सखा और आचार्य कहते हैं ठाकुर जी पीली पोशाक पहनते हैं, पीतांबरी पहनते हैं, और पीली पीतांबरी के भीतर जो श्याम कांति है वो झीनी झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, वो झीनी झीनी जब ठाकुर जी पीतांबरी पहनते हैं और उसमें से जब श्याम कांति ठाकुर जी की प्रतिबिंबित होती है, भीतर से ठाकुर जी के श्याम वर्ण का दर्शन होता है। वो देख करके महाराज काम भी लजा जाता है, इतने सुंदर लगते हैं ठाकुर जी। ट्रांसपेरेंट हैं ठाकुर जी के कपड़े, उनके भीतर से श्याम कांति का दर्शन होता है। और वो श्याम कांति जब वो पीरी सी वा धोती में ते, पीतांबरी में ते जब प्रतिबिंबित होवे, वहां को वर्णन कैसे करें। श्री भट्ट के प्रभु नैन भर देखो, श्री भट्ट के प्रभु नैन भर देखो, पीतांबर घन श्याम, पीतांबर
दिन ते हरि गोकुल प्रगटे, जा दिन ते हरि गोकुल प्रगटे, दीन दीन होत कल्याण, सांवरो मंगल रूप, सांवरो मंगल रूप, सांवरो मंगल रूप, सांवरो मंगल। ऐसे ठाकुर जी प्रगटे हैं, आज 6 वर्ष के है गए हैं। कल हम आप सब लोग भागवत जी के मंगलाचरण का द्वितीय भाव श्रवण कर रहे थे। लो प्रगटो मंगल रूप निधान, और हमारे श्रीनाथ जी के मुखिया जी पधारे हैं। श्रीनाथ जी के अंग से भी आज उत्सव में पधारे हैं, उत्सव की शोभा बढ़ाने के लिए। हम तो एक काम करें, पता कहा, व्यास मंच पे बैठे हैं तो नियम है, यहां से उठ तो नहीं सकें, पर मुखिया जी आए हैं, मुखिया जी के हाथन को ही हम पकड़ लेंगे। ये रोज श्री जी को स्पर्श करें, रोज लाल जी को अपने हाथन सोई श्रृंगार धरा में। भैया उत्सव स्वीकार है गयो, बधाई हो, बधाई हो। हमारे श्रीनाथ जी के मुखिया जी श्री प्रदीप जी महाराज पधारे हैं। आपको भी खूब खूब महाराज जी हमारे लाला के जन्मोत्सव की बधाई, खूब खूब आनंद। हम तो सोच रहे कि आज देखेंगे कि मैचिंग कितनी भई, पर ठाकुर जी ने तो अपनी अंग माला ही भेज दी। यहाँ मुखिया जी को भेजो कि जाओ उत्सव है आज, लाला को बधाई दे के आओ। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परम। अब थोड़ी देर बहुत सावधानी से सुनो कथा। कल हमने 4 बातें कही, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? परम धर्म के प्रति और अग्रसित होना। ये कथा सुनने का, सत्संग करने का विषय है। आप यदि सत्संग करते हैं तो वो सत्संग किस रूप में दिखेगा आपके अंदर, और ज्यादा चित्त में परम धर्म करने की इच्छा प्रकट हो। और परम धर्म का मतलब क्या है? परम धर्म का मतलब जहां देह को सुख मिले ऐसी सीमा जहां विश्राम हो जाती है, केवल आत्म सुख, भीतर का जो चिंतन है, भीतर की जो परिस्थिति है, उसके सुख की भावना उत्पन्न होती है, उसको परम धर्म कहते हैं।
कल बहुत विस्तृत चर्चा हुई थी इस विषय पर कि ठाकुर जी की सेवा करना ये हाथ का धर्म नहीं है। ठाकुर जी की सेवा करना ये आत्मा का, ये मन का, ये विचार की क्रिया है। आत्मा मन विचार प्रयोग कराते हैं हाथों का, तब ठाकुर जी का श्रृंगार होता है। बहुत भाव से सुनिएगा। श्रृंगार देह की क्रिया नहीं है, सेवा देह की क्रिया नहीं है, आत्मा की क्रिया है। नाम जप देह की क्रिया नहीं है। आपको हाथों से केवल उंगली से जपना है और जप करके आपका नाम जप पूर्ण हो जाए, वो देह की क्रिया नहीं है, वो आत्म क्रिया है। और एक बात बताएं, जब आप आत्म क्रिया से नाम जप करेंगे ना, अभी क्या होता है, जब चल रहा है, कितनी आज्ञा है, 11 माला की आज्ञा है, 108 नाम की आज्ञा है, जो भी आज्ञा है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये भाव आ जाता है कि जल्दी पूरी हो, जल्दी पूर्ण हो और विश्राम करें, अपने कार्य में जाएं। समझ जाइए आप देह से कर रहे हैं, पर पूरी हो जाने पर माला, 11 माला का आपका नियम, और 11 माला पूरी हो जाने पर आपको प्रसन्नता ना होकर के क्षोभ हुआ, बहुत जल्दी हो गई, 11 माला पूरी हो गई, अब माला झोली हमको निकालनी पड़ेगी, अब नाम जब विश्राम करना पड़ेगा, तब समझो वो आत्म क्रिया थी, देह क्रिया नहीं। कथा श्रवण के लिए बैठते हैं और श्रवण करते करते यदि समय के प्रति आपकी बार बार रुझान जाता, कितने बज गए, कितना और समय रहेगो, कितना और रहेगो, कब बजेंगे, कब जाएंगे, ये देह से उपस्थित हो। पर आत्मा से उपस्थित होते हैं ना, तो एक एक क्षण यूं लगता है अब ये घड़ी यहीं रुक जाए, ये समय यहीं रुक जाए, आगे बढ़े ही नहीं, यहीं पर ही विराजमान हो जाए। ये अपने सब बालकों को पता होगा, एक लाली आई थी छोटी सी पहले दूसरे दिन ऋषिकेश से, वो इतनी रोवे। मैंने कि काय को रो रही है? महाराज जी कोहरे में सबके हवाई जहाज कैंसिल हो रहे हैं, ट्रेन लेट हो रही है, हमारी ट्रेन ही समय पे आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है समय पे, ठाकुर जी क्यों हमको भेज रहे हैं? मैंने कहा तो तुम कुछ करो। बोले हाँ मैं ऐसे ही करूंगी, आज भोजन करते करते लेट खाऊंगी धीरे धीरे, और फिर उसके बाद पेट दर्द का बहाना कर दूंगी, ट्रेन छूट जाएगी हमारी, मम्मी को रुक जाएंगी फिर। अब वो उस छोटी सी लाली का वो भाव सुनकर के लग रहा था, छोटी सी, उसको क्या पता देह आत्मा में क्या अंतर है, पर उसकी जो क्रिया है, उसकी जो भावना उत्सव के प्रति है, वही परम धर्म है, क्योंकि वो देह से उपस्थित नहीं है, उसका देह प्राधान्य नहीं था, आत्मा प्राधान्य थी। सत्संग करने वाला व्यक्ति देहाभिमान शून्य हो जाता है। और एक और बात, ठाकुर जी यदि आपके जीवन में आएंगे, इसका सबसे पहला लक्षण है कि श्री जी ने आपको स्वीकार कर लिया, ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लिया, आप देह अभिमान से दूर हो जाओगे। अभी देह अभिमान बहुत सताता है लोगों को, लुक्स को लेकर के, हम कैसे दिख रहे हैं, हम क्या पहनते हैं। कोई कह रहा होगा महाराज जी मंच पे बैठ के बात बना रहे, खुद कंगन पहन के बैठे हैं, पहना दियो कोई न मुंह है, और वो पहन आयो नहीं है, जबरदस्ती घुसा दियो हाथ में, अभी निकलेगा कैसे पता नहीं, लेकिन इसके प्रति कोई इच्छा ऐसी प्रगाढ़ नहीं है। देहाभिमान शून्य, जो देह के अभिमान से शून्य नहीं हुआ, समझो अभी ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। आप प्रसाद पाने बैठते हो और दाल में आपको नमक कम लगता है, सब्जी में आपको नींबू कम लगता है, मिर्ची की कमी अनुभव होती है, इसका मतलब अभी ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किए हो। ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे तो स्थिति कैसी है, उसके प्रति देह का क्या रुझान है, वो आपको पता नहीं चलेगा, आप बस स्वीकार कर लोगे। इसी को कहते हैं परम धर्म, जहां आत्मा प्रधान होती है, चित्त प्रधान होता है, भाव प्रधान होता है, देह नहीं। यहां उत्सव में देह से आप नृत्य करो, देह से आप उत्सव मनाओ, वो गलत हो जाएगा। आत्मा से, चित्त से, हृदय से, और यहां सब हृदय से ही बैठे हैं जितने भी आए हुए हैं, जो देहधारी हैं
उनका उनका रुझान फोन पे ही होगा, उनका रुझान उबासियों पे ही होगा, उनका रुझान सोने पे ही होगा। पर कोई सो नहीं रहा है। मैं बता रहा हूं एक बात, आत्म प्रधान वही परम धर्म है। भागवत का विषय, सत्संग का विषय क्या है? आप धीरे धीरे अंतर्मुखी होने लग गए हैं। अब शरीर धर्म से, शरीर की व्यवस्थाओं की आपको ज्यादा इच्छाएं नहीं है। दूसरी बात बताई गई, अधिकारी निर्मत सराणाम सताम, मात्सर्य दोष जिसके चित्त में नहीं है। एक बात बताएं, कल मेरे मन में आ रहा था कि आज ठाकुर जी को जन्मोत्सव है, आप सब लोग बधाई मांगोगे। एक बधाई और मांगना, हे नाथ, जिनके प्रति भी मेरे चित्त में ईर्ष्या का भाव है, उनके प्रति मेरे चित्त में प्रेम हो जाए। ये बधाई मांगना, उनसे मुझे प्रेम हो जाए। और मुझसे जिनको ईर्ष्या है या मेरे प्रति जिनके चित्त में ईर्ष्या का भाव है, हे नाथ, उनके चित्त में मेरे लिए प्रेम प्रकट। कल रात में मैं और विपराग जी बहुत देर तक बैठे थे, तो मैं यही कह रहा था, मैंने कहा ठाकुर जी से कभी कभी ऐसे मांगने की इच्छा होती है कि जो भी हमसे ईर्ष्या भाव रखते हैं उनको हमसे प्रेम हो जाए, उनको हमारे प्रति प्रीति हो जाए। नहीं, वो ईर्ष्या ना करें। सारे दोष स्वीकार हैं पर ईर्ष्या नहीं। ईर्ष्या ठाकुर जी को स्वीकार नहीं है। काम चल जाएगा, क्रोध चल जाएगा, मोह चल जाएगा, ईर्ष्या नहीं। अब आई तीसरी बात, भागवत जी का प्रयोजन, संबंध क्या है? वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। जब आप सत्संगी हो जाते हैं, जब आप कथा श्रवण करने लग जाते हैं, तो धीरे 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 ठाकुर जी के प्रति भगवत भाव नहीं रहता, फिर उनके प्रति कोई आत्मीय भाव प्रकट होने लग जाता है। जैसे गिरधर लाल जी को कोई भगवान जी बोल देता है ना, तो मुझे थोड़ा अटपटा सा लगता है, भगवान जी क्यों बोल दिए? है तो वो भगवान ही है, तो वो परमात्मा ही है, तो वो ईश्वरी। पर जब आप सत्संग करने लग जाते हैं ना, ठाकुर जी में आपको कोई अपनत्व का दर्शन होने लग जाता है, उनमें कोई अपनत्व का भाव दिखने लग जाता है, वो अपने से लगने लग जाते हैं, वो संबंध प्रकट होने लग जाता है। भाई दिखने लग जाए, मित्र दिखने लग जाए, गुरु दिखने लग जाए। आपको क्या दिखता है ठाकुर जी को देख के? कभी पूछा कीजिए। जब श्री राधारमण जी का दर्शन करते हैं, कौन दर्शन देते हैं? जब श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन करने जाते हो, कौन दिखा आपको? कौन थे वो? अगर वो परमात्मा और भगवान रूप में ही दिख रहे हैं, अभी सत्संग में कमी है आपके। लेकिन जब देखने गए तो कुछ अलग अनुभूति हुई, कुछ अलग संबंध जैसा दिखा ठाकुर जी से। कई लोग मिलते हैं और मिलकर के हमसे ही बोलते हैं, आप में हमको महाराज जी नहीं दिखते, आप में हमको वो दिखते हैं। आप में हमको पुत्र का भाव आता है, आप में हमको भैया का भाव आता है, आप में हमको इनका भाव आता है, मित्र का भाव आता है, ऐसे भाव आते हैं। ये हमारी वजह ठाकुर जी से देख के देखो, उनमें क्या भाव आता है आपको। और केवल एक जगह नहीं, जहां भी आप जाते हैं, हम जब द्वारिकाधीश जी का दर्शन करने जाते हैं ना, तो द्वारिका में इस भाव से जाते हैं, हमारे ब्रज को लाला राजा बन के बैठो यहाँ पे, देख के हमें कैसो लग रहा लाला हमारो। भाव क्या है? लाला का ही भाव है कि लाला है, हमारे ब्रज को लाला नाथ द्वार आ गए हो है, यहाँ पे आके विराजमान है, यहाँ के सब वैष्णवंशों खूब भाव से सेवा करा रहे हो है। लाला का ही भाव रहता है। बद्रीनाथ जाते हैं तो श्री ठाकुर जी को देख करके लगे हमारो लाला तपस्या कर रहा है। जब कोई ब्रजवासी जाते होंगे ना, तो बद्रीनाथ भगवान भी आंख खोल के देखते होंगे, तो चलो जाए आते तप करन दे, मोह छेड़ा मत, क्यों ब्रजवासी तो तप भी नहीं करन देगो। ऐसा वर्णन आता